एक ही घाई एक ऐसा जापानीज कंसेप्ट जो हमें ये सिखाता है कि जिंदगी में सक्सेसफुल कैसे होना है और अपनी डिजायर्स को कैसे पूरा करना है। याद तो होगा ही ना कि जापान में 1945 में लिटिल बॉय फैट मैन जैसे परमाणु बम गिराए गए थे। जापान में हर साल इन लोगों को 1500 से ज्यादा अर्थक्वेक का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी जापानीज स्टूडेंट्स का सक्सेस रेट 99% कैसे है? फिर भी जापान वर्ल्ड की टॉप डेवलपिंग कंट्री में कैसे आता है? बुलेट ट्रेन, हाइब्रिड कार्ड, एनिमी, क्यूआर कोड और इवन आपका फेवरेट इंस्टेंट नूडल्स भी जापान का ही है यार। जापान की टोटल जीडीपी 4.18 ट्रिलियन डॉलर, वहीं पर इंडिया की 4.19 ट्रिलियन डॉलर। जहां इंडिया का हर दूसरा बच्चा स्ट्रगल कर रहा है पढ़ाई करने में, जल्दी याद कैसे करे, जल्दी रिवाइज कैसे करे, 10 घंटे पढ़ना, 12 घंटे पढ़ना, और फिर भी रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आना। वहीं पर ही जापानीज स्टूडेंट ऐसी कौन सी टेक्निक यूज करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 घंटे पढ़ते हैं और उनका सक्सेस रेट इंडिया के मुकाबले काफी ज्यादा है। यकीन नहीं हो रहा ना कि इतना सब कुछ फेस करने के बावजूद भी जापान हमसे बहुत आगे है, जापान के लोग हमसे बहुत आगे हैं। तो आखिर क्या है इनका टॉप सीक्रेट, आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे, जिसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ में भी सक्सेस का पाथ हासिल कर सकते हो। एक ही घाई एक ऐसी बुक है जो कि जापानीज लोगों के लाइफ के बारे में बताता है कि कैसे ये लोग अपनी लाइफ जीते हैं और कैसे अपनी लाइफ में जॉय, सक्सेस और अपनी डिजायर्स को कैसे अचीव कर पाते हैं इन 4 पिलर्स के जरिए: पैशन, वोकेशन, मिशन और प्रोफेशन। क्या कहा? पैशन? रियली? इंडिया के अंदर पैशन का मतलब है कि मेरे माँ बाप का सपना है इंजीनियर, डॉक्टर बनाने का, मुझे तो यही करना है। पड़ोस वाला बच्चा इंजीनियर बन गया है या डॉक्टर बन गया है तो मेरे माँ बाप चाहते हैं कि मैं भी वही बनूं। मेरी इंडिविजुअल क्या स्किल है, मैं अपनी लाइफ में क्या बनना चाहता हूँ, जो मुझे पसंद है, जो मुझे अच्छा लगता है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया के अंदर यही चलता है। जापान के लोगों के अकॉर्डिंग पैशन मतलब कि जिस काम को करने में उनका मन लगे, जिस काम को करने में वक्त का पता ही ना चले, वो है पैशन। वोकेशन जिसका मतलब घूमना नहीं बल्कि वो खाली वक्त, वो खाली समय जो हम अपने साथ बिताएं, जिस वक्त हम अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके, हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको ग्रो कर सके और उन्हें समझ सके। मिशन जो सिर्फ आपकी लाइफ में ही नहीं बल्कि दूसरों की लाइफ में भी वैल्यू ऐड करे। और प्रोफेशन जिससे आपको पे मिल सके। ये वो 4 पिलर्स हैं जो कि जापान के हर एक लोग फॉलो करते हैं, जिससे कि उनकी लाइफ को उनका गोल मिल जाता है और वो अपनी लाइफ में सक्सेस तक पहुंच पाते हैं। ये तो हो गई भाई जापानीज लोगों की लाइफ के बारे में बात कि वो लोग अपनी लाइफ को कुछ इस तरीके से जीते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, तो आखिर स्टूडेंट्स ऐसे कैसे पढ़ाई करते हैं कि कम टाइम में वो ज़्यादा प्रोडक्टिव लर्निंग कर पाते हैं? ज़रा इन टेक्निक्स को भी समझते हैं। टेक्निक 1, एक ही घाई बेस्ड लर्निंग। वाई? इस वर्ड की क्लियरिटी रहना कि ये टॉपिक जो मैं पढ़ रहा हूँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और यही टॉपिक मेरी लाइफ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अगर आपने अपने आप से पूछ लिया पढ़ने से पहले तो आपको किसी थर्ड पर्सन की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। जब पढ़ने का रीजन क्लियर होता है तो पढ़ने का मन खुद ब खुद करता है और पढ़ाई में मन भी लगता है। टेक्निक 2, गाइजन मेमोरी रूल। थोड़ा पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। अब ज़रूरी नहीं कि 10-12 घंटे पढ़ाई करोगे तभी पढ़ाई हो पाएगी। कम टाइम में भी आप प्रोडक्टिव लर्निंग कर सकते हो स्मार्ट स्ट्रेटेजी अप्लाई करके। जैसे कि 20-25 मिनट पढ़ाई की, 10-15 मिनट का ब्रेक लिया, देन दोबारा 20-25 मिनट आपने पढ़ाई की, और आपका टारगेट ऑलरेडी आप सेट कर लो कि आज मुझे 1 घंटे के अंदर इन 4-5 कंसेप्ट को हमें पूरा करना है। इस तरीके से आप रेगुलरली पढ़ाई करोगे जिससे कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहेगी और जिससे आप स्मार्ट स्टडी से अपने पूरा कंसेप्ट को क्लियर भी कर पाओगे। टेक्निक 3, शोशन रूल, एक्सपर्ट माइंडसेट। जब भी हम एक टॉपिक कवर कर रहे हैं इन डिटेल में उस टॉपिक को कवर करें। दूसरी चीज, टॉपिक को कवर करते हुए इस कदर हमें पढ़ना होता है जैसे हम अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिससे कि हम वो टॉपिक कभी भी नहीं भूलते। टेक्निक 4, राइट टू रिमेंबर। जापानीज स्टूडेंट सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि पढ़ते हुए लिखते भी हैं और इनका रिवीजन करने का तरीका हमसे बहुत ही डिफरेंट है। जैसे कि सबसे पहले जिस टॉपिक को इन्होंने कवर किया है उसके 3 की पॉइंटर्स मेंशन करना, उसके बाद उसी टॉपिक से एक क्वेश्चन पढ़ना, देन डेली लाइफ एग्जाम्पल के जरिए उसी टॉपिक को इन डिटेल में समझना।
टेक्निक 5, मिनिमम नोट्स मैक्सिमम रिकॉल। नोट्स ऐसे बनाना कि कम से कम पेजेस में ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट कवर हो सके। इस तरीके से कुछ चार्ट्स का, डायग्राम्स का, माइंड मैप्स का यूज़ करना जिससे कि ईजिली रिकॉल किया जा सके इन सभी कंसेप्ट्स को। इन सभी रूल्स के बाद लास्ट स्टेज जापानीज रिवीजन टेक्निक, और ये है जापानीज रिवीजन फॉर्मूला। डे 1 में हमने एक नए कंसेप्ट को पढ़ा, डे 2 नहीं बल्कि डे 3 को उसी कंसेप्ट को हमें रिकॉल करना है, डे 7 को वही सेम कंसेप्ट हमें खुद को या फिर किसी और को एक्सप्लेन करना है, एंड देन उसके बाद डे 21 को हमें वो सेम कंसेप्ट 1 पेज की रिवीजन कर लेनी है या फिर खुद को लिख कर एक्सप्लेन करना है, जिससे कि आप ये टॉपिक भूल जाओ, हो ही नहीं सकता। होप्स हो कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रही होगी। अगर रही है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नीचे कमेंट करके यूजीसी नेट वाले स्टूडेंट्स हाजिरी ज़रूर लगा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।